जय हिंदू दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस में एमटीएस के पदों पर जो भर्ती निकलने वाली है इसके बारे में। जी हां दोस्तों, जैसा आप सभी को मालूम होगा कि 7 अक्टूबर से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर क्या ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं, वेतन कितना दिया जाएगा, काम क्या करना होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, उम्र सीमा क्या रखी जाएगी और फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। ऐसे बहुत सारे कमेंट आपके यहां आ रहे थे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। और यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो पहले उसे ज्वाइन कर लीजिए। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आप कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जल्दी दे देता हूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख पाएंगे दोस्तों, इसके जो फॉर्म है 7 अक्टूबर से भरना स्टार्ट हो जाएंगे और 31 अक्टूबर 2022 तक भरे जाएंगे। इसका जो एग्जाम है दोस्तों जनवरी और फरवरी 2023 में लिया जाएगा। इसके बाद एप्लीकेशन फीस क्या लगेगी, तो यदि आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 100 रुपये लगेगी। और यदि आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या महिला कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस 1 भी रुपये नहीं लगेगी। आप निःशुल्क इन पोस्टों के लिए आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों मैं आपको यहाँ पास बता दूं, इन पोस्टों के लिए पुरुष और महिला दोनों कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आप यहाँ देख पाएंगे एज लिमिट के बारे में। तो मैं आपको बता दूं 18 से 25 साल तक के कैंडिडेट इन पोस्टों के लिए आवेदन कर पाएंगे, लेकिन आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। यदि आप एससी, एसटी कैटेगरी से हैं तो 5 साल की और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की उम्र में छूट मिल जाएगी। ठीक है, आप यहाँ देख पाएंगे शैक्षणिक योग्यता। तो यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर पाएंगे। या यदि आपने आईटीआई भी किया है तो आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर पाएंगे। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है तो 10वीं पास रखा गया है। तो यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि एमटीएस के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का यही प्रश्न आ रहा था कि एमटीएस के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती हैं। तो मैं आपको बता दूं, कुक, सफाई कर्मचारी, स्वीपर, धोबी, वाशरमैन, दफ्तरी, खालसी, बार्बर यानी नाई, वाटर कैरियर, मोची, टेलर, साइकिल मिस्त्री, माली, कारपेंटर, इन सभी ट्रेड में भर्ती यहाँ निकाली जाएगी। ठीक है, तो एमटीएस के अंदर ये सारी पोस्ट आती हैं और अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है कि किस ट्रेड में कितनी पोस्ट निकाली गई हैं। ठीक है, तो एमटीएस के अंदर इतनी सारी पोस्ट आती हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद आपके द्वारा ये प्रश्न पूछा जा रहा था कि चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले आपकी ऊंचाई नापी जाएगी और सीना नापा जाएगा। इसके बाद आपकी दौड़ होगी। ठीक है, और मैं बता दूं ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पास होना होगा। ठीक है, फिजिकल में आपको सिर्फ और सिर्फ पास होना होगा। जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे इसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा जो 50 नंबर का होगा। जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे इसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा जो 20 नंबर का होगा। ठीक है, और इसमें आपको पास होना होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यदि आप 10 नंबर भी ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर लेंगे ट्रेड टेस्ट में। ठीक है, फिर इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा और इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और पीएसटी में क्या होगा। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि मेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर ऊंचाई रखी गई है और सीना जो है तो 76 सेंटीमीटर गुना फुलाए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। और महिलाओं के लिए यहाँ उनकी ऊंचाई 152 सेंटीमीटर मांगी गई है। 152 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं मेल कैंडिडेट यानी पुरुष कैंडिडेट के लिए
1600 मीटर की रेस रखी गई है, 9 मिनट में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। आप आसानी से 1600 मीटर दौड़ सकते हैं 9 मिनट में, ठीक है। और महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ रखी गई है, 5 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद आप यहाँ देख पाएंगे सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो देखिए आपका जो पेपर होगा 1 घंटे का होगा, 50 नंबर का आपका पेपर होगा और हर एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। आप यहाँ देख पाएंगे कि जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ रीजनिंग से यहाँ प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। और 10th लेवल के यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे और आपका पेपर जो रहेगा तो हिंदी में रहेगा, ठीक है। तो आपके लिए सबसे अच्छा मौका है दोस्तों, आप जरूर आवेदन करिएगा। इसके बाद वेतन कितना दिया जाएगा, तो देखिए आपको वेतन यहाँ 30,000 रुपये पर मंथ वेतन दिया जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं, तो देखिए दोस्तों मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, यदि आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट है तो आपको फायदा है, और यदि नहीं भी है तो आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर पाएंगे, कोई आपको नुकसान ज़्यादा नहीं होने वाला है ना। तो यदि आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यदि नहीं भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपके द्वारा सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जा रहा था दोस्तों, तो वो ये था कि हमें काम क्या करना होगा। तो देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। यदि आपका सिलेक्शन बार्बर यानी नाई की पोस्ट में हो जाता है तो आपको क्या काम करना होगा, बाल ही काटना होगा ना, साफ सफाई तो नहीं करना होगा, है ना। अरे यदि आपका सिलेक्शन कुक की पोस्ट में हो जाता है तो आपको क्या काम करना होगा, खाना ही बनाना पड़ेगा ना, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन खाना आपको बनाना पड़ेगा। तो इसी तरह जिस भी पोस्ट में आपका सिलेक्शन होगा वही आपको काम करना होगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा भर्ती है दोस्तों, ये आप इन पोस्टों के लिए जरूर आवेदन करिएगा। 2017 से भर्ती नहीं निकाली गई है, और यदि इससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।